पटये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि मंगल का गोचर हुआ है मेष राशि के अंदर, स्वयं की राशि में मंगल का गोचर हुआ है, जो मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य का भी गोचर 16 अगस्त को ही हो रहा है और सूर्य का गोचर होता है खुद की राशि में हो रहा है, सिंह राशि के अंदर हो रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि सूर्य भगवान जो ग्रह के राजा होते हैं उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा कितना है और कितना बुरा है, और क्या उपाय करके हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक और सुगम और सरल बना सकते हैं। मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे, सूर्य के गोचर की बात करेंगे। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है और नवग्रह में से राजा का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो जातक नेतृत्व करने की क्षमता देता है, ऊर्जावान उसको बनाता है और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में दक्षता ये प्रदान करता है। इसी सूर्य ग्रह का गोचर 16 अगस्त को आपकी 2020 स्वयं की सिंह राशि में हो रहा है। 16 अगस्त को यानी 16 तारीख को जो है 16 अगस्त को स्वयं की राशि में सूर्य भगवान जो है आ रहे हैं। सूर्य की सिंह राशि में गोचर दिन सिंह, इसको हम लोग सिंह संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ बहुत माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने का बहुत ही ज्यादा आप लोगों को लाभ मिलता है। तो जो लोग अगर आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं। 16 अगस्त को 6:56 होगा और इस राशि में ये आपको बता दूं 6:52 तक सितंबर तक 16 सितंबर 2020 यानी 16 अगस्त से लेकर के ये शुरू होगा 6:56 से लेकर के, और 16 सितंबर 2020 6:52 तक ये रहेंगे। मतलब एक महीने तक सूर्य भगवान सिंह राशि में अपनी ही राशि में विचरण करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य के गोचर से हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। क्या रहेगा मेष राशि वालों का हाल और क्या उपाय करके मेष राशि वाले अपने एक महीने के इस समय के अंदर अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव के अंदर होगा। यह भाव संतान, प्रेम, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा आदि का होता है। सूर्य के इस भाव में गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका प्रेमी आपसे बहुत उम्मीदें करेगा, उनकी हर उम्मीद को पूरा कर पाने में आप कामयाब नहीं रहेंगे, जिसके चलते अनबन आपकी हो सकती है। ऐसे समय में आपको अपने लव में से खुलकर बात करनी चाहिए और झूठे वादे करने से आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए सही रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य की पंचम भाव में स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन संतान पक्ष के कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। इस राशि के लोग जो नौकरी पेशा है उन्हें कार्य क्षेत्र में संभल कर रहना होगा और हर काम को सतर्कता से करना होगा, नहीं तो आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। ऑफिस में होने वाली राजनीति से खुद को दूर रखें। कारोबारियों के लिए ये गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस राशि के लोगों को इस दौरान अच्छे फल मिलते रहेंगे। अब उपाय क्या है कि उपाय मेष राशि वालों को क्या करना है कि प्रतिदिन सूर्य देव के समय आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है और ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। तो आप अपने इस एक महीने के समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है। जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा एक महीना। सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। ये भाव आपके सुख, माता, वाहन, भूमि, आवास आदि का होता है। सूर्य देव का आपके चतुर्थ भाव में होना अधिक आपकी माता को कष्ट दे सकता है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं तो पर्याप्त नींद अवश्य आप जरूर करें। आपके कई रोग दूर हो सकते हैं। अपनी माता के साथ समय बिताएं और मन की उलझनों को दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान सरकारी भवन या वाहन मिल सकता है। काम करेंगे जो आपको पसंद है। आप लोगों से कम मिलना चाहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
सूर्य के गोचर के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हो सकता है कि उनकी पदोन्नति हो, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। इस राशि के छात्रों को पूरी लगन और मेहनत के साथ इस दौरान आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में इस दौरान आपको महंगे पड़ सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आपके लिए उपाय ये है कि आप कर सकते हैं, सूर्य देव को पसंद करने के लिए पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए समय ये कैसा रहेगा। बुध के स्वामित्व वाली मिथुन के राशि जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से छोटे भाई बहन संबंधी लेकिन आदि का विचार किया जा सकता है। इस राशि के जातकों को इस दौरान सरकार से लाभ होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने की प्रबल संभावना आपकी बनती है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो घर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, उनके बीमार होने की संभावना है। इस राशि के जो जातक मीडिया या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि फिल्म जगत से जुड़े हैं तो लेखन का काम भी कर सकते हैं, तो आपके द्वारा लिखे गए संवादों को इस दौरान सराहा जा सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से आपको दान करना चाहिए। ये उपाय है, अगर आप करते हैं तो 1 महीना यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा 1 महीने। कर्क राशि के जातकों को द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव में आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार, भोजन, कल्पना आदि के बारे में पता चलता है। सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर के दौरान आप पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे और घर के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय आप बिताएंगे। परिवार के लोगों का ख्याल रखना इस दौरान आपकी प्राथमिकता होगी। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी इस दौरान अच्छे बदलाव होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है या घर के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से आपका आर्थिक बोझ कम हो सकता है। इस राशि के लोग बचत कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए समय भी बहुत ही अनुकूल समय है। हो सकता है कि आपका विवाह हो या विवाहित हैं तो जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अच्छा भोजन करने के कई मौके प्राप्त होंगे। हालांकि सूर्य एक उग्र ग्रह माना जाता है, इसलिए आप में अहम की अधिकता देखी जा सकती है। यदि आप जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ेंगे तो ये गोचर पूरी तरह से आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको उपाय क्या करना है कि आपको गाय को गेहूं के आटे की रोटियां खिलानी है। आपको ये उपाय आपको करने हैं। अगर आप करते हैं तो 1 महीना आपके लिए लाजवाब लाभकारी सिद्ध हो सकता है कर्क राशि वालों के लिए। 5वीं राशि होती है सिंह राशि, जो सूर्य भगवान की स्वयं की राशि है सिंह राशि। जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य देव का गोचर आपकी राशि यानी आपके लगन भाव में होगा। लगन भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि और सौभाग्य के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के गोचर फलस्वरूप आपकी नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप उच्च पद पर हैं तो अधीनस्थों को अपने काम करने के तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन क्षमता में भी निखार आएगा। इस राशि के कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की उन्नति मिल सकती है। आप इस गोचर के दौरान खुद को ऊर्जावान पाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नया काम सीखने की कोशिश आप कर सकते हैं। आपकी क्रियाशीलता, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। यदि कोई काम अटका हुआ तो इस दौरान आप उसे भी पूरा कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का यह गोचर इस राशि के जातकों में गुस्सा भी भर सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक क्रोधित ना हो। जब आप जबरदस्ती अपनी बातों को घर वालों पर थोपने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं, इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मन की शांति के लिए आप अपना ध्यान का सहारा लें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेहतर साबित होने वाला है। और आपके लिए उपाय क्या है, आपको करना है कि रविवार के दिन सूर्य के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक पूरा महीना आपके लिए लाजवाब जाने वाला है। 6ठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस महीने।
कन्या राशि के जातकों में द्वादश भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव में विदेश, व्यय, दान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। यदि घर से बाहर रहते हैं तो तला भुना जंक फूड बीमारी का कारण बन सकता है। खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आंखों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। दूर बड़ी जगहों पर जाने से आप बचें। अपने आर्थिक पक्ष को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बेवजह के खर्चे आपके परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छा बजट प्लान बनाएं और कोशिश करें कि जमा धन को खर्च करने की नौबत ना आए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस्य को त्याग कर इस दौरान आपको सक्रिय रहने की जरूरत है। इस राशि के जो लोग विदेश कंपनियों में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उनके लिए गोचर फलदायक साबित होने वाला है। आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की मिल सकती है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके सामने उनके सपने भी सूर्य के इस गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है कि प्रातः काल के समय नग्न आंखों से सूर्य भगवान को देखना है, क्योंकि सुबह जब आप देखेंगे 5:30 बजे या 6 बजे के समय जब सूर्य भगवान को आप देखते हैं तो लालिमा युक्त होते हैं सूर्य भगवान, जिसको हम लोग भगवा कलर भी कहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। छठी राशि जो 7वीं राशि जो होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस समय। शुक्र की स्वामित्व वाली राशि के जातकों के लाभ भाव यानी एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। इस भाव से आपकी कामनाओं में बड़े भाई बहन इच्छाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति में हैं तो जुड़े लोगों के किसी दोस्त से जरूरी सलाह आप ले सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि यदि अच्छी है तो उसका लाभ भी इस समय काल में आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। सूर्य का पिता का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता से भी पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो यह समय अनुकूल है, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिससे रिश्ते खराब होने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए आपको स्वभाव में इस दौरान लचीलापन लाने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर काबू करें, नहीं तो ये गोचर आपको कई शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल भी दे सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर ये उपाय करते हैं तो ये 1 महीना आपके लिए लाजवाब जाने वाला है। 8वीं राशि जो होती है वो होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपके 10वें भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव से व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, सत्ता, सम्मान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। अपने काम के प्रति आप निष्ठावान होंगे, जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। वहीं कुछ लोगों को पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना बनती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ आपको कोई जरूरी सलाह दी जा सकती है। वहीं इस राशि के कारोबारी भी सूर्य के गोचर के दौरान क्रियाशील रहेंगे और अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव करेंगे। धन लाभ होने के भी पूरे आसार हैं। जो लोग काफी समय से खुद को बिजनेस करने की सोच रहे थे उनके सपने इस दौरान पूरे हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस राशि के लोगों के इस दौरान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता मजबूत होगी, जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से आप समझ पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी दूरदर्शिता भी कमाल की रहेगी। भविष्य को लेकर आप सटीक नजरिया रखेंगे, जिससे आने वाले कल में भी आप सुखद जिंदगी बिता सकते हैं। और इसका उपाय क्या है? आपको क्या करना है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घर या दफ्तर में सूर्य यंत्र की आप स्थापना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है आपके लिए। 9वीं राशि जो होती है वो धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस महीने। धनु राशि के जातकों के नाम 9वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। 9वें भाव के अंदर सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य सिंह की राशि में गोचर के दौरान भाग्य आपका सहयोग करेगा। आप जो भी काम इस दौरान शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।
इस राशि के जो छात्र छात्राएं किसी अच्छे संस्थान से जुड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जातकों में ज्ञान अर्जित करने का स्वाभाविक गुण देखा जाता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आप रोचक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मक और धर्म से आप थोड़े विमुख हो सकते हैं। वहीं आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी सलाह भी मिल सकती है। अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आएंगे। आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य कर लेना चाहिए और अनुभवी लोगों से सलाह भी लेनी चाहिए। यदि आप बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। मन की शांति के लिए योग ध्यान का सहारा आपको लेना चाहिए। उपाय आपको क्या करना है कि आपको केसरिया रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो केसरिया रंग के वस्त्र धारण आप करके इस उपाय को इस महीने को और भी ज्यादा लाभकारी सिद्ध बना सकते हैं। 10वीं राशि जो होती है वो मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल एक महीने कैसा रहने वाला है। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह भाव आयु भाव भी कहलाता है और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, चिंता, रुकावटों, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर के प्रभाव से आपके जीवन की चुनौतियां आ सकती हैं। आपको न चाहते हुए भी कार्य क्षेत्र या आवास में परिवर्तन करना पड़ सकता है, जिससे जीवन में हलचल होगी। यदि आप परिवर्तन के हिसाब से खुद को डाल लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप डाल न पाए तो दिक्कतें आपको आ सकती है। इस राशि के जातकों को शादीशुदा में उन्हें इस दौरान ससुराल पक्ष से फायदा हो सकता है। वहीं आपके जीवन साथी को भी उनके कैरियर क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। यात्राओं के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो चोरी होने की प्रबल संभावना बनती है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहना होगा। आंखों और पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। यदि आप व्यायाम या योग का अपने जीवन में जगह देते हैं तो स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। मसालेदार और जंक फूड खाने से इस गोचर के दौरान आप बचें, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। आपका उपाय क्या है? आपको क्या करना है? सूर्य देव को पसंद करने के लिए आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए, यानी रूबी जो होता है उसको आपको धारण करना चाहिए। अच्छे ज्योतिष या अच्छे एस्ट्रोलॉजी से मिलकर के आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके जीवन साथियों और जीवन में होने वाले साझेदारी के बारे में पता चलता है। इस गोचर काल के दौरान आप परिवार में आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपका दूसरों पर हुक्म चलाने का रवैया आप लोगों से आपको अलग अलग कर सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक ही बात को लेकर आप दोनों के अलग अलग विचार हों, जिससे मतभेद पैदा हो सकता है। इस समय यात्रा करना आपके लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा, इसलिए यात्राएं न करें। आवश्यक हो तो अपने स्वास्थ्य और सामान का इस दौरान ध्यान आप रखें। सामाजिक स्तर पर इस गोचर के दौरान आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति में हैं तो आपकी बातों से लोग प्रभावित बहुत होंगे, आकर्षित कर सकते हैं अपनी बातों से आप, और आपके पक्ष में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं इस राशि के लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इस अवधि में सफलता मिल सकती है। यानी कोई भी नया काम, नया जॉब आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर प्रतिकूल है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। सही दिनचर्या बनाएं और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने से बचें, इससे कई बीमारियां से आप बच सकते हैं। उपाय आपका क्या है कि प्रतिदिन सूर्य देव से पूर्व उठकर सूर्य बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सूर्य बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यह महीना आपके लिए लाजवाब सिद्ध होने वाला है। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य ग्रह का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। यह भाव अरि भाव के नाम से भी जाना जाता है और इससे आपके शत्रु, रोग, मातृपक्ष के लोग आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का सिंह राशि में गोचर मीन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में इस दौरान सफलता मिल सकती है, जिससे आपके माता पिता का सम्मान समाज में बढ़ेगा।
यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर परेशान थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। इस दौरान आपको मानसिक शांति भी मिल सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक यदि जॉब में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। वहीं बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। सूर्य के षष्ठम भाव में स्थिति मीन राशि के लोगों में इस समय जोश भरेगी। आप हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे। आप समय की अहमियत को समझते हुए पल पल का सही इस्तेमाल करना चाहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। अत्यधिक भोजन करने से बचें। पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी हो सकती है। यदि ऐसा काम करते हैं तो जिसमें ज्यादा देर बैठना पड़ता है तो आपको व्यायाम करना आवश्यक है। इससे आपके कमर और पीछे से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आपका उपाय क्या है कि आपको रविवार के दिन गेहूं का दान करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था ये पहली वाली वीडियो में, जहां मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल मेष राशि में आकर के बैठ रहे हैं, वहीं सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है और सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आकर के बैठ रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको पहली वीडियो में बताया मंगल के गोचर के बारे में, ये मेरी सेकंड वीडियो जो मैं आपको सूर्य के गोचर में बता रहा हूँ। तो इससे आपके जीवन में आप क्या उपाय करके आपके जीवन में आप लाभ कमा सकते हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को एक महीने को और भी ज्यादा सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। तो आप लोगों को वैसा ही करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए। आप कमेंट के माध्यम से मुझको आप बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और भारत माता की जय। जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।